हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आज हम एक डिस्कस करेंगे कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती हुई है उसके अंदर एक बड़ा एक बेसिक मान लीजिए या बहुत गर्म मुद्दा बना हुआ है। वो ये है कि ये जो वैकेंसी है वो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग होगी या इक्वी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, इस बात को समझिए। आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे यूट्यूबर, काफ़ी सारे अन्य लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रक्रिया किसके थ्रू होगी, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू होगी। ठीक है, और कुछ तो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, कल ऐसा ट्वीट करके जो आलोक राज हैं उन्होंने भी मतलब ये बोला है कि नहीं, जो प्रक्रिया हम किसके थ्रू करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनके ट्वीट को आप अच्छे से पढ़ें। उनके ट्वीट में क्या लिखा हुआ है? उनके ट्वीट में यही लिखा हुआ है कि हम नॉर्मलाइजेशन तो है, मतलब इक्वी परसेंटाइल है क्या। पहले इस बीमारी को समझें कि इक्वी परसेंटाइल क्या चीज़ है। ये तो इक्वी परसेंट का ये है कि इक्वी परसेंटाइल एज लाइक ए नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन तो है, बट लेकिन ये इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन है कि जो प्रत्येक शिफ्ट हुई है उस शिफ्ट में से टॉप कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, वहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, वहाँ से इकट्ठा किया जाएगा। अब एक बार मैं आपको बिल्कुल उनका प्रॉपर कमेंट बता देता हूँ और ये मुद्दा कल से कैसे गरमाया हुआ है। एक मनोज नाम का विद्यार्थी, उसने पूछा है कि चतुर्थ श्रेणी में सीटों को पारियों में बांटोगे सर या फिर ऐसे ही कर रहे हो? तो उन्होंने का रिप्लाई दिया है कि मनोज जी, कोई भर्ती जैसा नोटिफिकेशन में शिफ्टों के अनुसार रिक्तियां का वर्गीकरण ना हो तो उन अपने आप से रिक्तियों को नहीं बांट सकता। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जैसे कि 54,000 था और 54,000 की रिक्ति है और ये भी पॉसिबल था कि मैं इसको एक शिफ्ट के अंदर नहीं करा सकता। ठीक है, लेकिन मेरे लिए ऐसा भी कहीं से ऑर्डर नहीं है कि मैं इनको क्या करूं कि मतलब 6 बार में करा दूं और मैं बोल दूं कि बराबर बराबर में बांट दूंगा। ऐसा कहीं भी ऑर्डर नहीं है। इन्होंने बोला दैट इज़ नॉट ए ऑर्डर, मतलब ऐसा कहीं भी ऑर्डर नहीं है। लेकिन फिर उसकी बात को देखिए, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मगर उन्होंने बोला है कि मगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इक्वी परसेंटाइल टॉप कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करता है। तो एक साफ साफ इन्होंने लिखा है कि जो नॉर्मलाइजेशन एज लाइक ए इक्वी परसेंटाइल, मतलब जो इक्वी परसेंटाइल है ये एक प्रकार का नॉर्मलाइजेशन ही है। बट ये जिस तरीके का नॉर्मलाइजेशन हम जो समझ के आते हैं कि पहली पारी वालों को प्रॉफिट होगा, दूसरी पारी वालों को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इक्वी परसेंटाइल के आधार पे हम विद्यार्थियों को क्या करेंगे, टॉप कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे। फिर भी आप अपने स्वविवेक से समझें, अपने विवेक को थोड़ा सा इस्तेमाल करें। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड, 3 शिफ्ट की हम बात कर लेते हैं। माना कि इसका टफ आया, इसका बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, इसका जो है बहुत ज़्यादा टफ आया है, हाईली टफ बोल देते हैं इसको, और इसका आया इजी। अब इस बात को आप समझिए कि जब इजी आया है तो यहाँ पर किसी विद्यार्थी ने 100 क्वेश्चन को इजीली कर दिया होगा। ठीक है, और जब हाई ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा टफ आया है, तो क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है कि ये विद्यार्थी 100 में से केवल और केवल क्या करके आए, 70 ही नंबर लेके आ पाएगा। और जो टफ है तो हो सकता है कि वो विद्यार्थी क्या करेगा कि 80 नंबर लेके आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ऐसे समझिए। अब उन्होंने ये कहा है कि अब जैसे कुछ विद्यार्थी और कुछ हमारे यूट्यूबर्स भाई बहन जो इस तरीके से कहना चाह रहे हैं, कुछ टीचर्स हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा और इक्वी परसेंटाइल नहीं होगा। पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इक्वी परसेंटाइल भी एक नॉर्मलाइजेशन का प्रकार ही है, ये कोई अलग विधि नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई चंद्रमा से आ गई है ये विधि, ठीक है ना, और ये नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रकार नहीं है। तो देखिए, ये एक नॉर्मलाइजेशन का ही प्रकार है। पहले तो इस बात को आप समझें। दूसरी बात क्या है, इन्होंने ये बोला है कि जैसे कि अब इस शिफ्ट के ऊपर बात करें, 70 वाला कैंडिडेट है। यदि आपने क्या किया कि आप, जैसे कि मैं आपकी बात का समर्थन कर दूं, जो अभी हाल में जो यूट्यूबर्स हमारे बोल रहे हैं इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा और जिनके पेपर बेस्ट सरल आए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉस होगा या वो होगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब वो बातें हो रही हैं। या वो कह रहे हैं कि टॉप कैंडिडेट को कहीं से ऐसे ही हर पोस्ट में से छांट लेंगे। तो ये बात आओ, यदि इस तरीके से लिया इन्होंने कि यहाँ से ही टॉप लेना है तो 100 में से लोगे और यहाँ से लोगे, तो हो सकता है कि यहाँ से तो इस शिफ्ट में से तो फिर बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होंगे भाई, इसमें से तो सेलेक्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ तो जो हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है, हाईली इंटेलिजेंट जो व्यक्ति है, उसके नंबर कितने आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं। तो ये विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट होगा ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि यहाँ से जो टॉप कैंडिडेट है, यहाँ से जो टॉप कैंडिडेट है और यहाँ से जो टॉप कैंडिडेट है, उस तरीके से यहाँ से उठाए जाएंगे और उस प्रकार से आपका क्या बनाया जाएगा, रिजल्ट बनाया जाएगा।
ठीक है। तो ये 21 परसेंटाइल के तरीके से ही भर्ती होने वाली है। और आप ये कह रहे हो कि मतलब 21 परसेंटाइल से नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं, ना ही किसी और व्यक्ति की घर की सरकार है कि मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है। होगा क्या कि इसके अंदर तो केवल और केवल इसके अंदर तो जैसे कि मैं आपको बता दूं 25 जून के आसपास से या जुलाई के आसपास से ये नियम जो लागू हुआ है, 25 जुलाई 2025 से ये जो नियम स्टार्ट हुआ है, तो ये नियम क्या है कि आगे तक भी चलेगा। और यदि इसमें कोई संशोधन होता है तो बड़े बहुत अच्छे तरीके से उसको डिसाइड करके, संशोधन करके, विज्ञप्ति में डाल करके ये सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में ये जो भर्ती है हमारे अनुसार तो 21 परसेंटाइल से ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ही आपको फ़ायदा है। ये भी बात बता दूं, फ़ायदा भी आपको इसमें ही है। यदि आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया तो आपको बता दूं कि ये जो 80-80 नंबर लेके बैठे हैं ना, इनके नंबर होंगे कम। जो 100-100 नंबर लेके बैठे हैं ना, इनके नंबर होंगे कम। इनके माना कि आप 20 नंबर कम कर दो, ठीक है, और इसके 20 नंबर बढ़ा दो, इसके नंबर हो गए 90 और इसके नंबर कितने हो गए 80, ठीक है। इसके भी कम करेंगे। इसमें से बोलेंगे कि भाई 80 वाले के में से कम आप क्या करो, कम से कम इसके में से 5 नंबर तो कम करो, तो ये कितना हो गया, 75 पर आ गया। तो भाई साहब क्या होता है कि जिस शिफ्ट का पेपर ज़्यादा टफ आ जाता है ना, उसको इसमें प्रॉफिट होता है। और ऐसा मैं बता दूं, एसआई भर्ती में हुआ था, दो अभी जो निकल के गई है एसआई भर्ती, उसमें भी ऐसा हुआ था। तो क्या है कि जिन शिफ्ट के टफ आए थे उनको तो हो गया था प्रॉफिट, और जिनके बहुत ज़्यादा सरल आए थे उनके 25-25 नंबर माइनस किए गए थे। 13 नंबर, 11 नंबर, 25 नंबर इस तरीके से माइनस हुए थे। तो बात ऐसी है कि आपको जो प्रॉफिट है वो 21 परसेंटाइल में ही है, ठीक है ना। और देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। तो फिलहाल आप बने रहें, अपनी तैयारी को आगे के लिए बरकरार करते रहें, ठीक है।